सुबह का समय था। धूप अभी पूरी तरह फैली नहीं थी, लेकिन शहर के सबसे नामी स्कूल एमिनेंस इंटरनेशनल एकेडमी के बाहर पहले से हलचल शुरू हो चुकी थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां एक के बाद एक गेट पर रुक रही थी। यूनिफॉर्म में सजे बच्चे उतर रहे थे, उनके बैग नए थे, जूते चमक रहे थे और चेहरे पर आत्मविश्वास था। लेकिन उसी गेट से थोड़ी दूरी पर कूड़े के बड़े से ढेर के पास एक दुबला पतला लड़का झुका हुआ था। उसका नाम था इवान। उम्र मुश्किल से 13 साल। हाथ में फटा हुआ बोरा, पैरों में घिसी हुई चप्पलें, शर्ट पर पुराने दाग थे और बाल ऐसे जैसे महीनों से कंघी न देखी हो। इवान कूड़ा बीनता था, प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े, कभी कभी फेंकी हुई किताबें। लेकिन आज उसकी नजरें कूड़े पर कम और स्कूल की खिड़कियों पर ज्यादा थीं। उसे स्कूल के अंदर से आती आवाजें खींचती थीं। ब्लैक बोर्ड पर चलती चौक की आवाज, बच्चों के जवाब, टीचर का समझाना। इवान कभी स्कूल नहीं गया था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे, माँ घरों में बर्तन धोती थी। 2 वक्त की रोटी जुटाना ही बड़ी बात थी। पढ़ाई उनके लिए सपना नहीं, विलासिता थी। लेकिन इवान अलग था। जब उसे कूड़े में पुरानी कॉपियां मिलती तो वो उन्हें बेचता नहीं था, वो उन्हें अपने पास रख लेता। टूटी पेंसिल से दीवारों पर सवाल हल करता, गाड़ियों के नंबर जोड़ता, दुकान के बोर्ड से अंक निकालकर समीकरण बनाता। उसे संख्याएं दोस्त लगती थीं। उस दिन जब वो स्कूल की दीवार के पास खड़ा था, तभी अंदर से तेज आवाज आई। ये सवाल पूरे शहर में कोई हल नहीं कर पाया। आवाज थी स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर विक्रम मेहरा की। वो अपने गुस्से के लिए मशहूर थे। इवान जाली के पास खिसक आया। अंदर 12वीं की स्पेशल मैथ क्लास चल रही थी। बोर्ड पर एक लंबा उलझा हुआ गणितीय सवाल लिखा था, इंटीग्रल, लिमिट और कुछ ऐसे चिन्ह जिन्हें आम छात्र देखकर ही घबरा जाएं। एक महिला टीचर बोली, सर, ये सवाल तो यूनिवर्सिटी लेवल का है, बच्चे इसे नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल ने टेबल पर हाथ मारा, अगर यहाँ कोई जीनियस है तो आज साबित करें। जो इसे हल कर देगा उसे मैं 50 लाख रुपए दूंगा। क्लास में सन्नाटा छा गया। इवान की आंखें चमक उठी। उसे पैसे की कीमत पता थी। 50 लाख मतलब उसकी पूरी बस्ती बदल सकती थी। लेकिन उससे भी ज्यादा उसके अंदर कुछ और जाग चुका था। वो सवाल उसे पुकार रहा था। उसने जाली कस कर पकड़ी। नंबर उसकी आंखों में उतर रहे थे। दिमाग तेजी से चलने लगा और उसी क्षण दीवार के इस पार खड़े एक कूड़ा बिनने वाले लड़के ने तय कर लिया कि वो इस सवाल को समझेगा, चाहे कुछ भी हो। क्लास के अंदर माहौल भारी था। बोर्ड पर लिखा सवाल किसी पहेली जैसा लग रहा था। अंकों की लंबी श्रृंखला, जटिल चिन्ह और नीचे मोटे अक्षरों में लिखा, सिद्ध करो कि ये समीकरण केवल 0 पर संतुलित होता है। प्रिंसिपल विक्रम मेहरा पूरे आत्मविश्वास से खड़े थे। उनकी आंखों में चुनौती थी। मैंने ये सवाल देश के बड़े बड़े प्रोफेसरों को भेजा है, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। अब तक कोई स्पष्ट समाधान नहीं आया। अगर इस स्कूल का कोई छात्र इसे हल कर दे तो मैं 50 लाख रुपए इनाम में दूंगा, नकद। क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ बच्चों की आंखों में लालच था, कुछ के चेहरे पर डर। उसी समय गणित की सीनियर टीचर मैडम देवयानी कुर्सी से उठी। वो सख्त स्वभाव की मानी जाती थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, ये सवाल प्रतिभाशाली रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है। हमारे बच्चे अभी उस स्तर पर नहीं हैं और बाहर खड़े किसी कूड़ा बिनने वाले को तो भूल ही जाइए। क्लास में कुछ बच्चे हंस पड़े। जाली के बाहर खड़ा इवान सब सुन रहा था। कूड़ा बिनने वाला, ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसे चोट लगी लेकिन गुस्सा नहीं आया। अजीब बात थी, अंदर कहीं एक शांति थी, जैसे उसे पता हो कि जवाब शब्दों से नहीं, काम से दिया जाता है। घंटी बजी, क्लास खत्म हुई। बच्चे बाहर निकले। कुछ बोर्ड की फोटो खींच रहे थे, कुछ सिर हिला रहे थे। 50 लाख तो दूर, ये सवाल समझ भी नहीं आ रहा, एक छात्र बोला। इवान धीरे से पीछे की तरफ चला गया। वो जानता था कि सामने से जाने पर गार्ड उसे भगा देगा। उसे स्कूल का पिछला टूटा गेट मालूम था, वहीं से वो कभी कभी खाली बोतलें उठा लेता था। उस दिन उसने कूड़ा बिनना जल्दी खत्म किया। बोरे में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिमाग में वही सवाल घूम रहा था। घर पहुंचकर उसने बोरा एक कोने में फेंका। माँ खांस रही थी, पिता अभी लौटे नहीं थे। इवान ने दीवार पर कोयले से वही चिन्ह बनाने शुरू किए जो उसने बोर्ड पर देखे थे। उसने हर स्टेप याद करने की कोशिश की। इंटीग्रल के नीचे की सीमा, एक्स का पावर, लॉगरिथम का चिन्ह। वो आंखें बंद कर लेता और बोर्ड उसकी आंखों के सामने आ जाता। सिद्ध करो कि केवल 0 पर संतुलन है, वो बुदबुदाया। अगर सब कुछ 0 पर टिकता है तो शुरुआत भी वहीं से होगी। रात गहराती गई। बाहर शहर सो गया, लेकिन एक झुग्गी के भीतर एक कूड़ा बिनने वाला लड़का गणित से जूझ रहा था। उसे 50 लाख से ज्यादा अपनी इज्जत जीतनी थी। रात के करीब 12 बजे होंगे। झुग्गी बस्ती में सन्नाटा था। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। इवान की आंखों में नींद नहीं थी। दीवार पर कोयले से लिखे समीकरण धुंधले हो चुके थे। उसने बार बार वही स्टेप दोहराया, लेकिन बीच में कुछ अटक रहा था। सीमा बदलनी होगी, उसने खुद से कहा। अचानक उसे याद आया, बोर्ड पर एक छोटा सा टर्म था जिसे बाकी
बच्चों ने शायद नजरअंदाज किया होगा। वही कुंजी थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो उठ बैठा। उसे महसूस हुआ कि जवाब करीब है, बहुत करीब, लेकिन उसे असली बोर्ड देखना होगा। पूरा सवाल साफ अक्षरों में। उसने माँ की तरफ देखा। वो सो रही थी। पिता अभी तक लौटे नहीं थे। ईवान धीरे से बाहर निकला और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। एमिनेंस इंटरनेशनल एकेडमी की इमारत रात में और भी भव्य लग रही थी। ऊंची दीवारें, चमकता गेट और सामने सोता हुआ गार्ड। ईवान चुपचाप पीछे की तरफ गया। जहां टूटी हुई जाली थी वो वहां से अंदर घुस गया। उसके कदम हल्के थे, जैसे हवा में चल रहा हो। क्लासरूम की खिड़की आधी खुली थी। उसने अंदर झांका। अंधेरा था, लेकिन स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी सीधे ब्लैक बोर्ड पर पड़ रही थी। वही सवाल, पूरा का पूरा। उसका दिल भर आया। वो अंदर कूद गया। कमरे में चौक की हल्की गंध थी। लकड़ी की बेंचें सजी थी। सामने विशाल बोर्ड, जैसे किसी पहाड़ की चोटी। ईवान धीरे से टीचर की टेबल तक गया। वहां एक छोटी चौक पड़ी थी। उसने उसे उठाया। पहली बार उसने असली ब्लैक बोर्ड पर चौक पकड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। अगर पकड़ा गया तो? एक पल को डर आया, लेकिन तुरंत दूसरा विचार आया, अगर नहीं किया तो? उसने बोर्ड के नीचे खाली जगह देखी और लिखना शुरू किया। पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन दिमाग शांत। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, सवाल खुलने लगा। उसे समझ आ गया कि असली चाल इंटीग्रल के भीतर छिपी थी। सीमा बदलने से पूरा समीकरण सिमट जाता था। वो तेजी से लिखने लगा। कमरे में सिर्फ चौक की खटखट की आवाज थी। समय बीतता गया। करीब 2 घंटे बाद पूरा बोर्ड भर चुका था। आखिर में उसने एक बॉक्स बनाया और उसमें जवाब लिखा, 0। वो पीछे हटा। सवाल जो पहाड़ जैसा लग रहा था, अब एक सीधी रेखा जैसा लग रहा था। ईवान की आंखों में चमक थी। उसने चौक वापस रखी, खिड़की से बाहर कूदा और अंधेरे में गुम हो गया। उसे नहीं पता था कि सुबह क्या होगा, बस इतना पता था उसने अपना काम कर दिया है। सुबह ठीक 8 बजे प्रिंसिपल विक्रम मेहरा तेज कदमों से क्लास में दाखिल हुए। उनके पीछे मैडम देवयानी और कुछ सीनियर टीचर्स भी थे। आज फैसला होना था। तो बच्चों, प्रिंसिपल ने व्यंग से कहा, किसने जीते 50 लाख? पूरी क्लास खामोश थी। टॉपर रियांश खड़ा हुआ। सर, हमने कोशिश की, पर यह सवाल हमारे स्तर से बाहर है। मैडम देवयानी ने सिर हिलाया, जैसे उन्हें पहले से ही जवाब पता हो। प्रिंसिपल बोर्ड की तरफ मुड़े और अगले ही पल उनके कदम रुक गए। पूरा बोर्ड भरा हुआ था, नीचे से ऊपर तक साफ क्रमबद्ध स्टेप्स, हर परिवर्तन तार्किक, हर लाइन जुड़ी हुई। क्लास में हलचल मच गई। ये किसने किया? प्रिंसिपल धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने चश्मा ठीक किया। एक एक स्टेप पढ़ने लगे। उनका चेहरा बदल रहा था। ये तो मैडम देवयानी भी पास आ गई। उन्होंने 5वां स्टेप पढ़ा, फिर 7वां, फिर 12वां। उनकी बाहें सिकुड़ गईं। सर, ये तरीका तो हमने कभी पढ़ाया ही नहीं। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। लेकिन ये गलत भी नहीं है। उन्होंने आखिरी बॉक्स में लिखा हुआ 0 देखा। कुछ सेकंड सन्नाटा रखा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ये समाधान सही है। क्लास में फुसफुसाहट तेज हो गई। किसने किया? प्रिंसिपल की आवाज अब सख्त थी। सच बताओ, ये मजाक नहीं है। सबने एक दूसरे को देखा। कोई आगे नहीं आया। तभी एक छात्र बोला, सर, कल जब हम निकले थे तब बोर्ड खाली था। मैडम देवयानी ने तुरंत कहा, सर, ये जरूर किसी बाहरी ने किया है। हमारे बच्चों में इतनी समझ नहीं है, और अगर किसी ने रात में घुसकर बोर्ड खराब किया है तो ये सुरक्षा की बड़ी चूक है। प्रिंसिपल का चेहरा सख्त हो गया। सीसीटीवी चेक करो, उन्होंने आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में स्टाफ रूम में फुटेज चल रहा था। स्क्रीन पर रात के 2:47 पर एक छोटी सी परछाई खिड़की से अंदर कूदती दिखाई दी। फटे कपड़े, दुबला शरीर। मैडम देवयानी तुरंत बोली, ये तो वही कूड़ा बिनने वाला लड़का है जो रोज गेट पर घूमता है। प्रिंसिपल ने ध्यान से स्क्रीन देखी। लड़का बोर्ड के सामने खड़ा था। वो तेजी से लिख रहा था। रुका नहीं, डरा नहीं। फुटेज खत्म हुआ। कमरे में खामोशी थी। मैडम देवयानी ने ठंडी आवाज में कहा, सर, ये बच्चा ये सवाल हल नहीं कर सकता। जरूर कहीं से नकल की होगी। प्रिंसिपल की आंखें गहरी हो गई। उसे ढूंढो, उन्होंने कहा, अभी। और उसी पल एक कूड़ा बिनने वाले लड़के की किस्मत दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। करीब आधे घंटे बाद 2 गार्ड ईवान को लेकर स्कूल पहुंचे। वो डरा हुआ था। उसके हाथ में वही पुराना बोरा था। साहब, मैंने कुछ चुराया नहीं, वो बार बार कह रहा था। स्टाफ रूम में सभी टीचर बैठे थे। प्रिंसिपल विक्रम मेहरा सामने कुर्सी पर थे। मैडम देवयानी बगल में खड़ी थी। नाम क्या है तुम्हारा? प्रिंसिपल ने पूछा। ईवान, उसने धीरे से जवाब दिया। रात को स्कूल में क्यों घुसे? ईवान चुप रहा। बोलो। मैडम देवयानी की तेज आवाज गूंजी। तुम जैसे बच्चे चोरी करने आते हैं, पढ़ाई करने नहीं। ईवान की आंखों में आंसू आ गए। मैं चोरी करने नहीं आया था मैडम। वो सवाल, वो मुझे सोने नहीं दे रहा था। मैं बस उसे देखना चाहता था, फिर लिखने लगा। मैडम देवयानी हंस पड़ी। सर, देखिए, कहानी बना रहा है। प्रिंसिपल ने शांत स्वर में कहा, अगर तुमने लिखा है तो अभी सबके सामने समझाओ। ईवान ने घबराकर उनकी तरफ देखा। मुझे कोशिश करने दीजिए। उसे क्लासरूम में ले जाया गया। सारे बच्चे बैठे थे, जैसे कोई तमाशा होने वाला हो। यही है वो। ईवान दरवाजे पर ठिठक गया। आओ, प्रिंसिपल ने कहा। वो बोर्ड के सामने खड़ा हुआ। कल रात के लिखे स्टेप अभी भी साफ थे। प्रिंसिपल ने चाक उसके हाथ में दी। यहाँ से शुरू करो, यहीं से असली मोड़ आता है। मैडम देवयानी ने बाहें बांध ली। देखते हैं।
ईवान ने गहरी सांस ली। यहाँ इंटीग्रल की सीमा गलत दिशा में देखी गई थी। उसने धीमे स्वर में कहा। क्लास शांत हो गई। अगर हम x को नेगेटिव अनंत से पॉजिटिव अनंत की जगह शून्य के आसपास समेट दे तो अंदर का पूरा भाव सिमट जाता है। वो लिखता गया। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। फिर ये टर्म ये खुद को काट देता है। और यहाँ उसने अगला स्टेप लिखा। प्रिंसिपल की आंखें फैल गई। मैडम देवयानी का चेहरा सख्त से गंभीर हो गया। ईवान ने आखिरी लाइन तक पहुंचकर कहा, ये पूरा समीकरण अंत में संतुलित होकर शून्य देता है। चौक नीचे गिर गई। क्लास में सन्नाटा था। अब कोई नहीं हंस रहा था। प्रिंसिपल विक्रम मेहरा धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने बोर्ड को दोबारा पढ़ा। तुमने ये तरीका कहाँ सीखा? ईवान ने हिचकते हुए कहा। किताबों में पूरा नहीं मिलता था सर, मैं अलग अलग हिस्से जोड़ता था। कभी पुरानी गाइड मिल जाती थी, कभी अखबार में पहेली, बाकी खुद सोचता था। मैडम देवयानी अब तक चुप थी। उन्होंने अचानक पूछा, अगर हम यहाँ वैल्यू ए रख दें तो क्या होगा? ये ट्रिक सवाल था। ईवान ने बिना बोर्ड देखे जवाब दिया। तब संतुलन बिगड़ेगा मैडम, क्योंकि ए रखने पर समरूपता टूट जाती है, इसलिए सीमा शून्य के आसपास ही रखनी पड़ती है। मैडम देवयानी के चेहरे का रंग बदल गया। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है मैंने क्या कहा था? ईवान ने धीरे से सिर हिलाया। जो ये सवाल हल करेगा उसे 50 लाख रुपए मिलेंगे। क्लास में हलचल हुई। मैडम देवयानी तुरंत बोली, सर 1 मिनट, ये बच्चा स्कूल का छात्र नहीं है। नियम प्रतिभा से बड़े नहीं होते। प्रिंसिपल ने सख्ती से कहा। उन्होंने सबके सामने घोषणा की, आज से ये लड़का इस स्कूल का छात्र है, पूरी स्कॉलरशिप पर। और जहाँ तक इनाम की बात है, मैं अपना वादा निभाऊंगा। ईवान को विश्वास नहीं हुआ। सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस पढ़ना है। प्रिंसिपल की आंखों में नरमी आई। पढ़ाई भी होगी और तुम्हारे घर की जिम्मेदारी भी हम लेंगे। अगले दिन स्कूल के ऑडिटोरियम में एक विशेष सभा रखी गई। प्रिंसिपल ने कहा, आज हम स्वीकार कर रहे हैं कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। ईवान मंच पर साफ यूनिफॉर्म में खड़ा था। प्रिंसिपल ने घोषणा की कि 50 लाख रुपए ईवान के नाम से एक ट्रस्ट में जमा किए जाएंगे। मैडम देवयानी ने अपनी गलती मानी। तुमने हमें सिखाया है कि हम कभी भी किसी को उसके कपड़ों से नहीं आंक सकते। महीने बीत गए। ईवान अब पहली बेंच पर बैठता था। वो राज्य स्तरीय गणित प्रतियोगिता जीता। जब पत्रकार ने उससे पूछा कि 50 लाख जीत कर कैसा लग रहा है, तो उसने जवाब दिया, मुझे सबसे बड़ी दौलत स्कूल का वो बोर्ड मिला जिस पर मैं लिख सकता हूँ। धीरे धीरे उसकी बस्ती के और बच्चों को भी स्कूल में दाखिला मिलने लगा। ईवान मुस्कुराया। गरीबी ने उसे रोका नहीं। उसने समझ लिया था, असली अमीरी पैसे से नहीं, दिमाग और हौसले से आती है। और उस दिन जब उसने फिर एक मुश्किल सवाल हल किया तो उसे 50 लाख से ज्यादा खुशी मिली, क्योंकि अब वो सिर्फ सवाल नहीं सुलझा रहा था, वो सोच बदल रहा था। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें। आपका एक छोटा सा कमेंट किसी और के लिए बड़ी प्रेरणा बन सकता है।